आवाज सुन रहे हैं? यस यस श्योर। ठीक। प्रभु का अति पवित्र नाम की महिमा हो। इस शाम के समय आप लोगों के साथ थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के साथ रहने के लिए और अध्ययन करने के लिए और अच्छा मौका प्रभु ने दिया है, उसके लिए तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस मीटिंग में मुझे आमंत्रित किया परमेश्वर का दास परिवार, खास करके आशीष, और आए वह सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर में बहुत ऐसे आशीषित करे और अनुग्रह करे। वचन को सीखने के लिए एक प्यास, एक भूख इन दिनों में हमारे व्यक्ति के जीवन में, खास करके नौजवानों के बीच में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान आजकल जवानों को और अपने कब्जा में लेके उनको फंसाने के लिए बहुत ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के जन, चाहे जवानों, बड़े हो, छोटे हो, बूढ़े हो, कोई भी गुना भी हो, परमेश्वर का वचन जितना भी हम मनन करें, वचन अपने हृदय में लिखा जाए, उतना हम प्रभु के लिए खड़े रह पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया था, सिखाया था अपने चेलों को बीज बोने का। और हमें मालूम है कि बीज बोने वाला बीज बोया और सड़कों में गिरा और कांटों के बीच में गिरा, पत्थर के बीच में गिरा, अच्छा जगह में गिरा है। हमें मालूम है इसका कहानी अच्छी तरह। और जहां जहां जो सड़कों में गिरा, पक्षी आकर के उसको खाया, और पथरी इलाका में गिरा, उग गया, लेकिन धूप आया, वो जल गया, खत्म हो गया। और झाड़ी में गिरा, और जो झाड़ी का जो रूट्स, उसको क्या कर दिया, दबा दिया। झाड़ी उसको दबा दिया, समस्या, परेशानी, संकट, क्लेश, ये सब कुछ उसको क्या कर दिया, दबा दिया। और वचन जिस प्रकार बढ़ना था, फूलना फलना था, हो नहीं पाया। लेकिन जब जो वचन, जो बीज अच्छा जगह में बोया गया, वो अच्छा फल लाया, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना लाया है। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे अनुभव हो जाए, हमारा हृदय को तैयार करे, ताकि जिस प्रकार अच्छा भूमि में जो बीज बोया गया, वैसे प्रभु के लिए आने वाले दिनों में बहुत ऐसे फल ला सके, 30, 60, 100 गुना हम प्रभु के लिए ला सके। और वचन के लिए प्यास, एक भूख हमारे अंदर होने पाए, प्रभु उसके लिए मदद करे। ऐसे मीटिंग आयोजन करने के लिए प्रभु की आत्मा परमेश्वर का दास को अगुवाई किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आजकल इस बाइबल स्टडी के द्वारा आप लोग नया वाचा के विषय में सीखते जा रहे हैं। और जो आज मैं बोलने जा रहा हूँ, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन बार बार वचन सुनने से हम एकदम वचन में मजबूत हो जाता है, वचन में हमारा पकड़ एकदम गहराई में होता है। इसलिए उस वचन का प्रकाश होने के लिए हम प्रभु को उपस्थिति में हमारा जीवन को समर्पित करें, परमेश्वर में बहुत आशीषित करें। मैं विश्वास करता हूँ सबके साथ नोटबुक होगा, पेन होगा, बाइबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाइबल स्टडी है, प्रचार नहीं है। इसलिए बाइबल स्टडी में हम सीख रहे हैं, ठीक है। सीखने के कारण नोट्स आपको लिखना है, और मेरे प्रचार के बाद शिक्षा के बाद कल परसों मुँह आने वाले दिनों में भी आप इसको देख करके दोहराएं, और वो वचन बार बार दोहराने से आपका हृदय का पट्टी में गहराई में लिखा जाएगा, वो आशीष का कारण बन जाएगा, ठीक है। प्रभु आपको मदद करे और सहायता करे। और यूनानी भाषा में कवनेंट, वाचा को डायाथेके बोलते हैं। डायाथेके, DIATHEK, डायाथेके, ग्रीक भाषा में डायाथक। और ये जो है एक वाचा को, एक एग्रीमेंट को बांधने का कॉन्टेक्स्ट में नया नेम में डायाथेके बताया जाता है, ओके, खास करके। और परमेश्वर अपने लोगों के साथ जब वायदाएं और वाचाएं बांधता है, परमेश्वर जब अपने लोगों को वायदाएं देता है, तब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, डायाथेके, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एग्रीमेंट और टेस्टामेंट, वही है ग्रीक शब्द का अर्थ। और इसके बाद हिब्रू में बेरित बोलते हैं। हिब्रू शब्द में BERITH, हिब्रू शब्द में बेरित बोलते हैं। इट्स अ कॉमन टर्म इन
Hebrew scriptures and refers to an agreement and binding. और जहां कहीं पुराना नियम में एक एग्रीमेंट, एक वायदा और वाचा बांधा जाता है, वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और यह भी है कि इस शब्द से टू कट, काटना, टू कट, काटना, ये शब्द भी ये जो बरित से निकल के आया है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग एनिमल्स एंड paving between pieces to signify a covenant. यानी कि पुराना नियम में ऐसे का रिवाज था, जब किसी के साथ वाचा बांधने से पहले जानवर को काट कर, ठीक है, जानवर को काट कर दो भाग में रखने के बाद उसके बीच में से वाचा को बांधते हैं। इसलिए इस शब्द का मतलब यह है कि जो क्या है कि कट, कट, ये जो शब्द भी ये जो बर्द से आता है। अभी हमने देखा है दोनों मूल भाषा में, ग्रीक और हिब्रू में, इब्रानी भाषा में और जो यूनानी भाषा में, ग्रीक को यूनानी भाषा बोलते हैं, इब्रानी को इब्रानी भाषा बोलते हैं, ठीक है। यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में हमने अभी तो जो मतलब को समझ गया है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक वाचा बांधता है, ठीक है। और हमें ये जो टाइटल है कि न्यू वाचा, बाइबल का अंदर दो वाचा है, पुराना वाचा है और नया वाचा है, ठीक है। लेकिन पुराना वाचा के अंदर भी परमेश्वर ने नया वाचा का वायदा दिया है, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे यिर्मयाह 31, उसका 31 से लेकर के 34 तक यिर्मयाह हम पढ़ेंगे। अब ऐसे कोई पढ़ सकते हैं? यिर्मयाह चैप्टर 31 33 से 31 से 34 तक, ठीक है। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनको पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाला लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घरानों से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़े है कि यहोवा का जानो, क्योंकि यहोवा की ही ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। ओके, बाइबल के अंदर नया वाचा के विषय में परमेश्वर का दास यिर्मयाह भविष्यवाणी किया था। ओके, और पुराना नेम के जैसे नहीं है, पुराना नेम का वाचा में ये चीजें नहीं है। और यहां बरखास बताता है कि परमेश्वर अपने जनों का पाप को क्षमा करके उनको अपनाते हैं, और ये भी है कि जो पाप उन्होंने किया है उसका स्मरण दोबारा नहीं किया करेगा। इस वचन पे हम बाद में आएंगे, थोड़ी देर इस पर हमें मनन करने की जरूरत है। हमें मालूम है पुराना वाचा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया है, ठीक है, लेकिन नया वाचा यीशु के द्वारा हमें मिला है। लेकिन इस वचन के ऊपर हम बीच बीच में और आखिरी समय भी थोड़ा मनन करके आज का बाइबल स्टडी को हम समाप्त करेंगे, ठीक है, बार भी हम पढ़ेंगे। ओके, अभी नया वाचा भी हमने देखा कि इब्रानी भाषा और
ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा में मतलब देखा है। उसके बाद बाइबल के अंदर नया वाचा के लिए दिया हुआ पहला वायदा भविष्य वक्ता के द्वारा, और हमने देखा है वो है एसेकिएल 31 का 31 से लेकर के 34 तक है। ठीक है, हमने पढ़ा है, मैंने बताया कि बाद में इसके ऊपर और हम मनन करेंगे। अभी नया वाचा का खासियत क्या है? नया वाचा का खासियत, the new covenant promises that God will write his law on people's hearts and minds, making them his people। ठीक है, और सबसे पहले नया वाचा का खासियत, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू कवेनेंट इज दैट गॉड विल राइट हिज लॉ ऑन पीपल्स हार्ट। मूसा ने परमेश्वर का वाचा को पत्थर में लिखा। ठीक है, पत्थर में लिखा। ठीक है, लेकिन इवन पुराना नेम में पवित्र आत्मा परमेश्वर का भक्त के द्वारा, एसेकिएल के द्वारा लोगों को कहा जाता है कि परमेश्वर अपने कानून को, अपना नेम को, अपना वाचा को और क्या करेगा, लोगों के दिल में लिखेगा और वे परमेश्वर के जन हो जाएंगे। ठीक है, वो है सबसे प्रथम खासियत। दूसरी बात हमें समझना है क्षमा। ठीक है, द की एस्पेक्ट ऑफ द न्यू कवेनेंट इज फॉरगिवनेस ऑफ सिंस एंड एब्सेंस ऑफ रिमेंबरिंग देम। ओके, दूसरा नया वाचा का खासियत यह है कि परमेश्वर अपने जनों का पापों का क्षमा करता है और उसको आगे स्मरण नहीं करता है। अगर परमेश्वर हमारा पापों को स्मरण करेगा तो हम कोई भी प्रभु को उपस्थिति में आ नहीं सकता है। जब कभी हम अपने दिल से परमेश्वर से अपना पाप का अंगीकार करके प्रार्थना करते वक्त नया वाचा के अनुसार परमेश्वर हमारा पापों का क्षमा करता है और वो पापों को परमेश्वर दोबारा स्मरण नहीं करता है। ठीक है, और न्यू कवेनेंट का स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट यह है कि परमेश्वर और ह्यूमैनिटी, परमेश्वर और मनुष्य को अपना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता में मिलाना है। पिता परमेश्वर में हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलाना है। नया वाचा का तीसरा खासियत है। और इस वाचा में की एस्पेक्ट यह है कि मीडिएटर, की एस्पेक्ट ऑफ द न्यू कवेनेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज मीडिएटर। और हमें मालूम है नया वाचा का मीडिएटर, मध्यस्था जो मीडिएटर मीन्स बिचवाई। ओके, कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का यानी कि पहला तिमोथी 2 का 5 हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 2 का 5। पहला तिमोथी 2 का 5 ये कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही है, हाँ, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ओके, इस साफ कहता है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है, वो ही है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और लूका 22 के बीच में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब जो आखिरी प्रभु जब अपने चेलों के साथ कर रहा था, बियार के बियार के बाद उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके बताया, ये लहू और मेरे लहू, ये है मेरे लहू में नया वाचा है, ये है मेरे लहू में नया वाचा है। ओके, इसलिए नया नियम में नया वाचा का मीडिएटर बिचवाई प्रभु यीशु मसीह है। ओके, ऑलरेडी हमने बताया कि
इस वाचा के द्वारा परमेश्वर हमें पाप का क्षमा वायदा करता है। ओके, और पाप का वायदा को क्षमा कर कर restoring the relationship with God for those who believe in Jesus. यीशु मसीह में जो कोई विश्वास करता है उसी को पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। ओके, क्या है? पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। ओके, तो जब मनुष्य पाप किया था परमेश्वर से, स्वर्गीय आशीषों से इंसान दूर चले गए, दूर चले गए। और जब परमेश्वर देखा, पृथ्वी में देखा, कोई परमेश्वर का भाई मानने वाला नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला नहीं, मनुष्य अपने मर्जी पर पाप में डूबते हुए चले जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर ने योजना बनाया कि अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजे, जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, आनंद जीवन पाए। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी का पाप का क्षमा करते हुए यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता परमेश्वर से मिलाते हैं, मेल मिलाप। ओके, प्रॉमिस ऑफ फॉरगिवनेस एंड मेल मिलाप। नेक्स्ट, और एस्पेक्ट ऑफ न्यू कवेनेंट इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। नया कवेनेंट हमें पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें सामर्थ्य देती है। हमें क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें क्या देती है? सामर्थ्य देती है। देखो, पुराना नियम में मनुष्य अपने पाप करने के बाद जो भी लाए, ठीक है, जानवर को लाए, बच्ची को लाए है, और वेदी पे लाकर के उसको पे हाथ रखना है। याजक क्या करता है? उसको बलि करते हैं। मनुष्य अपने आप को धर्मी ठहराते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन नया नियम में वो नहीं है, ठीक है। और हमारे हृदय का रूपांतरण है, पाप का पश्चाताप करना है, परिवर्तन करना है, रूपांतरित होना है। ऐसे होने के लिए हमें पवित्र आत्मा मदद करता है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करती है। इसलिए नया वाचा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन पवित्र आत्मा पर हमें निर्भर होना है। पवित्र आत्मा की शक्ति के ऊपर, पवित्र आत्मा का अभिषेक के ऊपर, पवित्र आत्मा के नियोग के ऊपर हमें निर्भर होना है, ताकि रोज प्रतिदिन हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। अपना ताकत से, अपना बल से हम कोई भी काम परमेश्वर के लिए कर नहीं पाएंगे। जो भी करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए पवित्र आत्मा पर हमें निर्भर होना है। ये भी है वायदा, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा पाप और परमेश्वर के न्याय के विषय में, और सारे सच्चाई में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब हालेलुया पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम शक्ति पाओगे और मेरे लिए गवाह बनोगे। उसके बाद यूहन्ना 16:17 में देखते हैं कि पवित्र आत्मा में अगुवाई करेगा, पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा में अगुवाई करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा का अगुवाई पर नया वाचा में, नया न्यू कवेनेंट में हमें बने रहने की जरूरत है। आमीन। और एस्पेक्ट ये है कि ये जो नया वाचा के द्वारा परमेश्वर के साथ मनुष्य का जो खोया हुआ रिश्ता का पुनर्स्थापना होता है, वह कानून के आधार पर नहीं, अनुग्रह के आधार पर होगा। हमने बोला कि यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करता है उसको क्या करता है? पिता में, पिता परमेश्वर में मिलाता है, मेल मिलाप होता है। ये मेल मिलाप कानून के अनुसार नहीं है। पुराना नियम में क्या था कि मूसा के कानून के अनुसार था, लेकिन नया नियम में कानून का अनुसार नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह से है। और एफएसी 2:6-7-8 ये वचन बहुत कॉमन है। हम विश्वास से और परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाया है।
हमारा कोई कर्म नहीं है, हमारा कोई खूबी नहीं है, हमारा कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह से। इसलिए कानून के ऊपर नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह से। नया नियम में हमें इसलिए प्रतिदिन जैसे पवित्र आत्मा के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए निर्भर होना है, वैसे हमें परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर हमेशा 24/7 निर्भर होना बहुत जरूरी है। और हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र में अनुग्रह से परिपूर्ण होना है, ताकि नया वाचा की शक्ति और सामर्थ्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम अनुभव करेंगे। हम मालूम है परमेश्वर का दास पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना कि अपने शरीर से जो काटा, शैतान का काटा परमेश्वर लगाए, तो उससे छुटकारा लेने के लिए परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये अनुभव किया हुआ पौलुस जब कभी खत लिखता है, खत का अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हमेशा आपके साथ बने रहे। परमेश्वर का दास का प्रार्थना है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को हमें 24/7 हमेशा अनुभव किया है। इसलिए उनकी प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन को सुनने वाला परमेश्वर का जन को परमेश्वर का अनुग्रह को पाना बहुत जरूरी है। आजकल ट्रेंड क्या है, एक छोटा संदेश के स्टाइल में मैं आता हूँ। आजकल ट्रेंड लोगों को पवित्र आत्मा की शक्ति और आत्मा से ज्यादा, परमेश्वर का अनुग्रह से ज्यादा चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादी होना है और कर्ज निकालना है, और ये सारे जो भौमिक चीजों के ऊपर लोग ध्यान देते हैं। लेकिन नया वाचा में हमें ये याद रखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा का अभिषेक और परमेश्वर का अनुग्रह पर हमें ज्यादा से ज्यादा निर्भर होना है, और परमेश्वर में आशीषित करेगा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति और नियोग और परमेश्वर का अनुग्रह ऊपर जितना हम निर्भर होंगे, उतना हमारा आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामूहिक क्षेत्र में हम प्रभु के लिए भूलेंगे और भलेंगे। इसलिए रोज हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपकी आत्मा की शक्ति और अभिषेक भरपूरी मेरे जीवन में होने पाए। आमीन। और नेक्स्ट, और ये जो पुराना वाचा का पूर्ति का वायदा हमें इस नया वाचा में देखते हैं। द न्यू कवनेंट इज सीन एज अ फुलफिलिंग प्रोमिसेस मेड इन ओल्ड कवनेंट अबाउट अ न्यू एंड एवरलास्टिंग कवनेंट। हमें ऑलरेडी पढ़ा है जेरेमिया 31 का 31 से लेकर के 34 तक है। इसमें एक नया और हमेशा बने रहने वाला एक नया वाचा पुराना नियम में परमेश्वर अपना भविष्यवक्ता के द्वारा हमें दे दिया है। हमें अभी हम देखेंगे पुराना नियम, पुराना कवनेंट और नया कवनेंट, पुराना वाचा और नया वाचा का डिफरेंस अंदर। सबसे पहले मैंने बताया था, एक और बार सिस्टमैटिकली बोल रहे हैं, और मीडिएटर बिचवाई हमने देखा है, यीशु बिचवाई है नया नियम में, और पुराना नियम में मूसा है। दूसरा पॉइंट पहले मैंने बताया था, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और दूसरा पॉइंट है ब्लड, खून। ओके, पुराना नियम में जानवरों का खून के द्वारा वाचा को स्थापित किया जाता था। पुराना नियम में जानवरों का खून के द्वारा, खून के साथ वाचा को स्थापित किया जाता है। लेकिन नया वाचा में प्रभु यीशु मसीह का लहू के साथ उसको स्थापित किया जाता है। लूक 22:20 और पहला कुरिन्दी 11:25 दोनों रेफरेंस से साफ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू से हमें क्या है कि हमें क्या करता है कि नया, हमारा परमेश्वर के साथ हमारा नया वाचा स्थापित किया जाता है। जानवरों का खून और यीशु मसीह का खून, दोनों में क्या अंतर है? जानवर का खून में पाप है, ओके, लेकिन यीशु मसीह का खून में पाप नहीं है। यीशु मसीह का जन्म में पाप नहीं था, यीशु मसीह का बोलचाल में कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह में
पाप नहीं था और यीशु मसीह ने पाप नहीं किया है। बहुत सारे रेफरेंसेस के लिए है, अभी बोलने के लिए टाइम नहीं है। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, यीशु मसीह में पाप नहीं किया, यीशु मसीह ने पाप को नहीं जाना। 3 स्टेटमेंट सुनिएगा। यीशु मसीह में पाप, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, यीशु मसीह में पाप नहीं था, यीशु मसीह ने पाप को जाना नहीं है। परमेश्वर का पवित्र पुत्र था। ओके, हम इब्रानी 9 में देखते हैं कि बिना लहू बहाते हुए क्षमा नहीं होती है, बिना लहू बहाते हुए क्षमा नहीं होती है। किसका लहू? पवित्र जन का लहू। एक सादा व्यक्ति का नहीं है। सारे मनुष्य आदम से पापी है। आदम के पाप के कारण जितने इंसान इस पृथ्वी पर रहे हैं और रह रहे हैं और आने वाले हैं, सब लोग पापी है। लेकिन इस इतिहास में BC और AD और दोनों जो समय पर एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर पवित्र बनकर आया है, वो ही है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म में पाप नहीं था, यीशु मसीह में पाप नहीं था, यीशु मसीह पाप को नहीं जाना है। पवित्र परमेश्वर का मेमना का पवित्र लहू, आमीन, हालेलुया, उसके द्वारा हमें क्या किया है? हम और परमेश्वर के साथ जो नया वाचा है उसको स्थापित किया गया है। आमीन। एक आमीन सुन सकते हैं? हालेलुया। हमारा लहू बहाना था, जहां हमें मरना था वहां पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू बहा गया है। उस लहू के द्वारा नया वाचा का स्थापना हुआ है और नया वाचा स्थापित किया गया है। आमीन। और इसीलिए हमें पुराना नियम में लोग कानून के ऊपर ध्यान दिया था और उस कानून को ध्यान देते हुए उसका पालन करना था। लेकिन नया वाचा में अनुग्रह और विश्वास पर हमें ध्यान देना है। आमीन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करना। परमेश्वर का अनुग्रह और विश्वास में जब हम पूरी तौर से निर्भर हो जाएंगे, पहले सुना था पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। आज शाम के वक्त मेरे सुनने वाला हर एक से मैं अपने आप से प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा। आजकल परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हमें बहुत ऐसे प्रार्थना करना है। परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ना है, विश्वास में हमें बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नेक्स्ट, नया वाचा, God preserved the world through Noah, initiated redemption through Abraham, established nation of Israel through Moses, promised an eternal shepherd king through David, and then fulfill all of his covenants through Jesus Christ. हमें देखना है परमेश्वर ने नोहा के द्वारा दुनिया को बचाए। हमें मालूम है बाढ़ आया, सब मर गए और जहाज में सिर्फ 8 लोग और जो जो पवित्र जानवर को उसमें रखा था, सिर्फ ये जो 8 लोगों को परमेश्वर ने पापमय दुनिया से, परमेश्वर का क्रोध से, परमेश्वर का दंड से बचाकर दुनिया को बचाया था। God preserved the world through Moses. Then he initiated redemption through Abraham. अब्राहम के द्वारा परमेश्वर अपना छुटकारा का काम शुरू किया और इस्राएल को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपना राज्य बनाया और इस्राएल के लिए, सारे मानव जाति के लिए दाऊद के द्वारा एक अनंत काल का राजा को वायदा दिया है। उसी सारे वायदा को यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया है। आपका समझ में आया होगा? थोड़ा सा हार्ड लगे होंगे, अगर कोई नए लोग होगा तो पुराने लोगों को समझ में आ जाता है। ओके, मैंने बताया कि परमेश्वर ने नूहा के द्वारा दुनिया को प्रसव किया, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए जीने वाला, परमेश्वर का वचन पर चलने वाला एक पीढ़ी को बनाने के लिए नूहा के द्वारा दुनिया को बचाया और अब्राहम के द्वारा छुटकारा का काम शुरू किया और मूसा के द्वारा इस्राएल एक देश को परमेश्वर ने बनाया, स्थापित किया और दाऊद के द्वारा एक इटर्नल किंग को
और उद्धारकर्ता को परमेश्वर ने वायदा दिया। ये सारे वायदा ये यीशु मसीह के द्वारा और सारे वाचा ये यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया है। आमीन। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अभी हम ठीक है, आगे का कुछ समय जो वचन हमने पढ़ा है उसमें वापस आकर के हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले हमने जो वचन पढ़ा था यिर्मयाह 31 का 31, फिर उसके बाद और भी कुछ वचन हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं, फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाला लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली है। ओके, देखो परमेश्वर ने साफ कहता है कि जब मूसा के द्वारा मिस्र देश से इस्राएल को छुड़ा के लाया था और परमेश्वर उस समय से वाचा बांधा था। ओके, लेकिन उस वाचा को क्या किया है इस्राएल के लोग तोड़ दी। और वर्ष 33, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उससे उनका हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। नया वाचा कैसे है? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, अपना हृदय में लिखूंगा। हमें इसलिए रोज मेरे प्रियो प्रभु को उपस्थित में बैठना है, परमेश्वर का वचन का मनन करना है। ठीक है, वचन पढ़ना है, मनन करना है, और तब पवित्र आत्मा उस वचन को हमारे दिल का हृदय में लिखा जाएगा। जब परमेश्वर का वचन लिखाया जाएगा वो हमें परमेश्वर पर, प्रभु में, यीशु में बढ़ने के लिए मदद करेगा और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद मिलेगा। और खास करके वचन से 119 पढ़े, वचन के लिए परमेश्वर का दास का प्यास और भूख, वचन के लिए वो तड़प रहे हैं, प्यास से हैं, भूखे हैं। और हम बार बार 119 का भजन संगीता पढ़े, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, वचन साफ कहता है कि मैं आपसे पाप ना करूंगा जब तक मेरा हृदय में तेरा वचन हो। क्या करेगा? मैं आपके विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। वो बोलता है मैं वचन के लिए मैं कामता हूं, मैं वचन के लिए प्यासा हूं और प्रार्थना करते परमेश्वर अपना वचन को मुझे सिखा दे, मेरे हृदय में लिखा दे, मुझे समझा दे, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। हमें बुद्धि कहां से मिलता है? परमेश्वर से, परमेश्वर का वचन से मिलता है। इसलिए परमेश्वर बताता कि इन दिनों में क्या है कि हमें वचन चाहिए। मैं अपने पत्नी के साथ कल डिस्कस कर रहा, काफी लोगों के बारे में सुनकर एक स्टडी में कर रहा था। लोग नष्ट की ओर जा रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में भी और भौतिक क्षेत्र में काफी लोग उन्नति नहीं कर रहे हैं, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे हैं। और पहले अच्छा था, आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं है, गरीब होते जा रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कारण क्या है कि परमेश्वर का वचन नहीं है। और वचन एक था कि ज्ञान ना होने के कारण दर्शन जहां नहीं है और ज्ञान जहां नहीं है वहां पे लोग परिश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ज्ञान के कमी के कारण लोग नष्ट हो जाता है। ये ज्ञान कहां से? परमेश्वर का वचन से। इसलिए बाइबल कहता है नया वाचा परमेश्वर क्या करता है? हमारे दिल का पट्टी में और लिखा जाता है। इसलिए वचन के लिए मेरे प्रियो हमारे अंदर एक प्यास, एक भूख होना बहुत जरूरी है। वचन लिखा जाता है और बताता है क्या है? मैं लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा ही की वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यहाँ पर एक चीज अंडरलाइन करके देखना है, उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा का जानो। ओके, ये जो वचन हमारे हृदय में लिखने का रीजन क्या है? यहोवा को जानो। हमें मालूम है यूहन्ना का समाचार में देखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हमारा हृदय का पट्टी में वचन परमेश्वर नया वाचा को लिखने का रीजन है कि
हमें परमेश्वर को जानना है। आमीन। हमें परमेश्वर को जानना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को जानना है, जानना है, जानना है। हमें मूल भाषा में जाना का मतलब क्या है कि, और फॉर एग्जाम्पल पति और पत्नी जब आपस में जानेंगे, ठीक है, वहां पर प्यार नहीं है, मूल भाषा में जानना, जानना, ठीक है, जानना। जब पति पत्नी आपस में जानेंगे तब उनको एक दूसरा पीढ़ी को परमेश्वर देता है। यानी कि जब परमेश्वर को हम जानेंगे उसका एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन, प्रतिफलन हमारे जीवन में होता है। यानी कि जब हम परमेश्वर को ऐसे व्यक्तिगत तौर से जानेंगे तब हम प्रभु के लिए चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना भी हो हम खड़े रहेंगे। प्रभु को जाना परमेश्वर का दास पौलुस और पत्रस जाना, परमेश्वर का भक्त लोग परमेश्वर को जाना। इसलिए परमेश्वर का दास ने बोला कि अगर मैं जिएगा तो परमेश्वर के लिए और मरना मेरे लिए लाभ है। आमीन। परमेश्वर को जानने के कारण परमेश्वर का दास पौलुस आखिरी में अपना गर्दन को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाया और काटा गया है। मेरे कहने का मतलब नया वाचा हमारे दिल का पत्र में इसलिए परमेश्वर लिखना चाहता कि हमें परमेश्वर को जानना है। आज मेरे इस बाइबल स्टडी को सुनने वाला हर एक से विनती करता हूं और आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पूरे कलीसिया के लिए, अपने लिए, अपने पीढ़ी के लिए, सारे परमेश्वर का जन के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। आज के दिनों में एक एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, परमेश्वर का वचन से परमेश्वर को हमें अनुभव करना है। यहोवा भला है करके चेक करके देखना है, चेक करके देखना है। परमेश्वर अच्छा है करके हमें परख करके देखना है। जब परमेश्वर का वाचा हमारे हृदय के अंदर लिखा जाएगा तब हम जरूर परमेश्वर को परख करके देखेंगे। इसलिए हमारे जीवन को उसके लिए हमें समर्पित करना बहुत जरूरी है। उसके साथ पुराना नियम में नया वाचा के विषय में इजकियेल 36 में भी बताया गया है, वो भी हम देखेंगे। इजकियेल 36, 26 and 27। इजकियेल, यहेजकेल हिंदी में यहेजकेल 36 का 26 और 27। ओके, मेरे फेवरेट वचन में रोज नहीं अधिकतर समय इस वचन पर मनन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। यह बताता है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। What a wonderful promise of new covenant। नया वाचा का कितना सुंदर वायदा है। इस वायदा में कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा। हमें परमेश्वर का वचन प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर कहता है, आई विल गिव यू न्यू माइंड। मैं आपको क्या दूंगा? नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आमीन। पुराना आत्मा नहीं, नई आत्मा, नया मन प्रॉमिस करते हैं और बताता है तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय का मतलब क्या है? पाप में बने रहते हैं, ठीक है। पत्थर का हृदय क्या है? प्रभु के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए जो पत्थर का हृदय को हटाकर परमेश्वर क्या करेगा? मांस हृदय हमें देगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। इसलिए नया वाचा में क्या क्या प्रोमिसेस है? न्यू स्पिरिट, न्यू मन, ओके, न्यू हार्ट, ओके, न्यू हार्ट, न्यू स्पिरिट। हमें न्यू हार्ट, न्यू स्पिरिट, नया हृदय, नया हृदय और नई आत्मा। हमें मालूम है, मरकुस 7:20 में देखते हैं कि हृदय से, मनुष्य का हृदय से सारे गंदगी निकलता है, ठीक है। ये सारे गंदगी मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये सारा हृदय ऐसे अशुद्ध हृदय नहीं, पत्थर सा हृदय नहीं, इसको हटाकर परमेश्वर मांस का हृदय देंगे। हालेलुया। नया हृदय देंगे, नई आत्मा को हमें देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आमीन। लेकिन मूसा का जो वाचा, पुराना वाचा कभी इस आशीष को नहीं दिया, लेकिन नया वाचा हमें नया हृदय, नया मन, नई आत्मा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का आज्ञा पर चलेंगे और विधियों को मानकर उसी पर बने रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे। हालेलुया। और आखिरी में ये बोलना चाहूंगा, पुराना नया नियम का जो पूर्ति 2 प्लेसेस में हम देख सकते हैं। एक है ये जो पूर्ति पूरी तौर से 2 जगह में देखेंगे। एक है मिलेनियल किंगडम में, ठीक है। हमने देखा कि पूरी तौर से अभी जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे शरीर का छुटकारा नहीं हुआ, सिर्फ आत्मा का छुटकारा हुआ है। पापमय शरीर में हम रहते हैं, शरीर का रूपांतरण जब होगा तभी पूरी तौर से हम पाप का दुनिया से, पाप का प्रसंग से हमें छुटकारा मिलता है। हमें पाप से छुटकारा मिला है। छुटकारा मिलने के बाद पाप का प्रसंग में हम रह रहे हैं। दुनिया में पाप है, पाप की दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए हमारे शरीर पूरी तौर से पाप से छुटकारा नहीं पाया। हमारी आत्मा छुटकारा पाया जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब अब हमारी आत्मा छुटकारा पाए, हमारे शरीर का छुटकारा नहीं हुआ है। इसलिए ये जो वायदा है नया वाचा में परमेश्वर ने दिया है, ये सारे वायदा का पूर्ति मिलेनियल किंगडम में। मिलेनियल किंगडम यह है कि हम सब यीशु मसीह के दोबारा आगमन की आशा में है। और क्या हमें मालूम है, जब तुरगी फूकेगी और मरे हुए सबसे पहले उठेंगे और जो प्रभु में जी रहे हैं और उनसे मिलने के लिए मध्याकाश में उठा लिया जाएगा। वहां पर यीशु मसीह के साथ विवाह होगा और अपनी कलीसिया को लेकर 7 साल स्वर्ग में रहेगा। 7 साल के बाद नया यरूशलेम में 1000 साल का शासन के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ आएंगे और नया यरूशलेम में 1000 साल का शासन करेगा। उस समय पर नया वाचा का पूर्ति पूरी तौर से होगा। आमीन, हालेलुया। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू कवेनेंट completely fulfilled in the millennial kingdom। और उसके बाद 1000 साल के बाद जब इटर्नल किंगडम स्वर्ग में शुरू होता है, तब वहीं पर होता है, ठीक है, पृथ्वी पर नया यरूशलेम में और उसके बाद स्वर्ग में और नया वाचा का पूर्ति हम देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम की वक्त इस नया वाचा का अनुग्रह को प्रतिदिन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको बहुत से आशीषित करे और अनुग्रह करे, और इस अनुग्रह में बड़े रहने के लिए प्रभु हमें मदद करे और सहायता करे। नया दिल, नई आत्मा, नया मन और प्राप्त करके परमेश्वर का वचन के लिए हमें आगे बढ़े। परमेश्वर का अनुग्रह और विश्वास पर निर्भर होकर पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करे। मैं बहुत खुश जवान है, जवानों के बीच में प्रचार करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए 100 लोग होना अच्छी बात है, खुश है। अगर 2 लोग हैं तो भी मैं खुश है, खास करके जवान होगा तो। जवानों को ये वचन सिखाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बेटे कोई भी हो, वचन सीखना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में जवानों को शैतान ऐसे भरमाते हैं कि वो वचन से दूर हो जाए। आज इस वक्त परमेश्वर का दास, उनकी कलीसिया, यूथ के लिए, यूथ के प्रति मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं और इसमें और लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि और लोग हो जाए, हर हफ्ते वचन को सीखे, परमेश्वर की महिमा करें। इस